हेडिंग लेंगे मुद्रा की आपूर्ति करने वाले अन्य पक्ष, अन्य कारक। मुद्रा की आपूर्ति करने वाले अन्य कारक कौन कौन आता है, मुद्रा की सप्लाई करता है। मुद्रा की आपूर्ति करने वाले अन्य कारक, तो पहला है आरबीआई, दूसरा है सरकार। इसमें फिर कमर्शियल बैंक जान लिया आपने, बताया था 3 मैंने आपको, पहला हो गया कमर्शियल बैंक। अब बात करेंगे आरबीआई क्या जारी करता है, सरकार क्या जारी करती है। लिखेंगे रहा मुद्रा की आपूर्ति करने वाले अन्य कारक, पहला है आरबीआई, पहला है आरबीआई। आइए बात करते हैं आरबीआई कैसे करता है। लिख लीजिए, आरबीआई को चीजों लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए कुछ बातों को, पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। लिखिएगा भारत में मुद्रा की आपूर्ति, लिख लीजिए पहले फिर हम बात करेंगे लास्ट में। मुद्रा की आपूर्ति, भारत में मुद्रा की आपूर्ति, भारत में मुद्रा की आपूर्ति मुख्य रूप से आरबीआई करता है, मुख्य रूप से आरबीआई करता है। देश में नोट छापने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है, देश में नोट छापने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिएगा नोट छापने के लिए, नोट छापने के लिए आरबीआई न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, आरबीआई न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करता है। नोट छापने के लिए आरबीआई न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली का प्रयोग करता है। न्यूनतम मुद्रा कोष का प्रयोग करता है, अर्थात आरबीआई को, अर्थात आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होता है, अर्थात आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होता है। ₹200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ का सोना या गोल्ड होना आवश्यक है। 115 करोड़ का गोल्ड होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह विदेशी प्रतिभूतियां भी रख सकता है, विदेशी प्रतिभूतियां भी रख सकता है। विदेशी प्रतिभूतियां भी रख सकता है। अब एक नोटिस अंतर करें दोस्तों, यहां पर आप सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। देखिए आपको भी क्या हुआ, आपकी बैंक ने क्या किया, बैंक को मैंने 1,000 रुपए दिया, बैंक ने जमा कर लिया अपने पास और फर्दर लोन दे दिया, उसका पैसा जमा हो गया, बैंक ने फर्दर लोन दे दिया। तो हम क्या कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे आप, बैंक यहां पर क्या कर रहा है, 1,000 रुपए जमा कर कर 25,000 रुपए जमा लोन दे पा रहा है। तो बाकी के पास क्या है, बाकी के पास चेक बुक है, चेक फाड़िए, न्यास मुद्रा है, चेक फाड़िए दीजिए, बैंक पेमेंट कर देगा। यानी ये जो व्यक्ति है जिसको बैंक ने 300 रुपए का लोन दिया है, या बी व्यक्ति जिसको बैंक ने 300 रुपए का लोन दिया है, ये कैश नहीं है इनके पास हाथ में कुछ, इनके हाथ में चेक बुक है बैंक की। चेक पे लिखेंगे 200 रुपए का चेक दे देंगे किसी को भी, क्योंकि इनको मालूम है अकाउंट में कितना पैसा है, इनके पास 300 रुपए है। तो चेक बुक दे दी बैंक ने, चेक दे देना इस व्यक्ति को, ठीक बात है। तो बैंक क्या कर रहा है, न्यास मुद्रा जारी कर रहा है दोस्तों। न्यास मुद्रा समझ में आई थी आपको, तो बैंक जारी कर रहा है न्यास मुद्रा, जिसके बदले बैकअप कितना उसके पास है, 1,000 रुपए का बैकअप उसके पास है। 1,000 रुपए के बैकअप पे वो जारी कर रहा है न्यास मुद्रा। सेम काम आरबीआई कर रहा है, सेम काम आरबीआई कर रहा है दोस्तों। उसके पास 200 करोड़ रुपए का गोल्ड है, कुछ गोल्ड है, कुछ विदेशी मुद्रा, अमेरिका के बॉन्ड रखे हैं, अमेरिका सरकार की प्रतिभूतियां रखी हैं। अभी क्या होती है प्रतिभूतियां बताऊंगा आगे जाकर, अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं इसकी। कि इतना मान लीजिए, इतना मान लीजिए कि एक बॉन्ड होता है, कागज होता है, इसका मतलब है कि आपने अमेरिका को उधार दिया है, आपने अमेरिका को उधार दिया है, ये कागज है, मतलब मैंने अमेरिका को गोल्ड दे रखा है या डॉलर दे रखे हैं उधार, उसके बदले अमेरिका ने मुझे लिख के देखा है कागज कि मैं धारक को इतना उधार वापस करने का वचन देता हूं। यानी ये होता है ऋण पत्र या बॉन्ड।
बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कह लीजिए हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र, कहते हैं दोस्तों ऋण पत्र। क्या होता है ये? मान लीजिए एक देश ने दूसरे देश को जारी किया ये, तो पैसा यहां से यहां जाएगा और बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा। इस बॉन्ड पे क्या लिखा होगा? देश ए क्या कह रहा है? मैं देश बी को, मान लो $1000 है, $1000 प्लस ब्याज अदा करने का वचन देता हूं, साइन बाय ए का फाइनेंस मिनिस्टर। यानी क्या कर रहा है ये? उधार ले रहा है, उसके बदले वचन दे रहा है कि लौटाऊंगा ब्याज समेत। ये है बॉन्ड दोस्तों। अब इस बॉन्ड को आरबीआई अपने पास रख ले, अगर आरबीआई रख ले अपने पास यहाँ पर, इसका मतलब है आरबीआई उधार दिया इस बैंक को, सामने वाले को, ये लौटाएगा पैसा मेरा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, वही काम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या किया है? बॉन्ड रखे मेरे पास 85 करोड़ रुपए की। तो बॉन्ड रखे 85 करोड़ के इसने मेरे पास, 115 करोड़ गोल्ड रखा है इसने, 200 करोड़ की आरक्षित मुद्रा है। ये आरक्षित रिजर्व बैंक, रिजर्व किस बात का? इसी बात का रिजर्व है, यही बात का रिजर्व है वो। उसका 200 करोड़ रुपए का ये प्रॉपर्टी है। अब इसके बदले वो क्या कर रहा है? इसके बदले वो साख सृजन कर रहा है, वो साख का सृजन कर रहा है, क्रेडिट जनरेशन कर रहा है इस 200 करोड़ पर। मैं ग्राहक को अदा करने का वचन देता हूं। जैसे बैंक वचन ले रहा था आपसे कि मेरा चेक ले जाओ, दे देना, मैं चुकाऊंगा, मैं हूं उसके पीछे। एसबीआई का अकाउंट पैसे हैं आपके, अगर 500 रुपए हैं तो एसबीआई पैसा देगा इस व्यक्ति को। भले ही होता है एसबीआई के पास पैसे ना हो यहाँ पर, लेकिन हमने वादा कर दिया आपके अकाउंट में पैसे हैं, मतलब माना जाएगा पैसे हैं, दीजिए चेक, मैं कैश करूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो न्यास मुद्रा दे रहे थे। वैसे ही आरबीआई क्या कर रहा है? 200 करोड़ का बैकअप आरबीआई के पास है, 200 करोड़ जमा कर दिया आरबीआई ने, जमा कर लिया अपने पास यहाँ पर। अब वो क्या कर रहा है? साख सृजन कर रहा है। जैसे बैंक न्यास मुद्रा जारी कर रहा था, वैसे आरबीआई क्या कर रहा है? कागजी नोट जारी कर रहा है। लिखता है मैं अदा करने का वचन देता हूँ, साइन बाय आरबीआई गवर्नर। वो अपने आप में क्या है? एक प्रकार का गारंटी है आरबीआई की। जनाब आरबीआई देगा मुझे 200 रुपए, इस पे लिखा है आरबीआई ने, अगर इस पे लिखा है आरबीआई 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो आरबीआई देगा मुझे 200 रुपए। जैसे ये चेक पे लिखा है, मान लो चेक काट के दिया 200 रुपए का मैंने किसी को, तो चेक काट के दिया, साइन करके दिया 200 रुपए का, तो बैंक 200 रुपए देगा इस व्यक्ति को। ऐसे ही न्यास मुद्रा हो गई। ये आदेश मुद्रा क्या है? ये आरबीआई के आदेश है, इस व्यक्ति को 200 रुपए अदा करने का वचन दिया जाए। ठीक है। अब क्या वचन पूरा करने जाएगा आरबीआई के पास कोई? क्या वचन पूरा करने जाएगा कोई आरबीआई के पास? कोई नहीं जाएगा। आपस में डील करते रहेंगे हम लोग यहाँ पर, चेक मैं इसको दूंगा, आप उसको दूंगा, आप उसको देंगे, ऐसी होती रहेगी। आरबीआई के पास कोई नहीं जाएगा। जी हाँ। तो हो सकता है आरबीआई ने इसके बदले में लाखों करोड़ रुपए जारी कर दिए हो। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक हमारा समझेंगे। तो यहाँ पर 115 करोड़ होगी। लोगों के पास जितनी मुद्रा होती है वो सब क्या होती है? साख मुद्रा होती है, साख मुद्रा। आपके पास जो कागज है वो करेंसी नहीं है, वो क्रेडिट बनी है, क्रेडिट है। अदा करने का वचन लिखा है उस पर, वो स्वयं कुछ नहीं है, वो अदा करने का वचन कुछ और मिलेगा उसकी जगह आपको। अदा करने का वचन है। इस मुद्रा को आप सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप ये नहीं होगा 200 रुपये गोल्ड लाओ आरबीआई, मेरा गोल्ड दो मुझको, नहीं देगा आरबीआई। कागजी मुद्रा है, कागजी मुद्रा मिल गई आपको, 200 रुपये माना जाएगा इसका वैल्यू। यानी ये क्या है? एक प्रकार से सांकेतिक मुद्रा है अपने आप में। बैकअप रखा है मेरे पास 200 करोड़ गोल्ड, मैं आपको दे रहा हूँ नोट, ये यही चलेगा, यही अपने आप में 200 रुपये है आज की डेट में। इसका बैकअप क्या है? इसकी गारंटी क्या है? वो गोल्ड रखा है पीछे। दोस्तों समझिएगा, ये भी साख मुद्रा ही होती है, बस ये आरबीआई जारी कर रहा है, और पीछे केस में वो चेक था, वो बैंक जारी कर रहा है। वो न्यास मुद्रा थी, या आदेश मुद्रा है। चीजें वही हैं जो पढ़ी है कल आपने दोस्तों, आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, सारी चीजें वही जुड़ेंगी आपकी यहाँ पर आकर। तो आरबीआई नोट जारी कर रहा है, लेकिन क्या? 115 करोड़। एक लाइन जोड़ लीजिए, खत्म करते हैं इसको। लिखिएगा, आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा भी एक साख मुद्रा होती है। एक लाइन जोड़ लीजिए, खत्म करते हैं। आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा भी साख मुद्रा होती है। आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा भी साख मुद्रा होती है। हालांकि इसे सोने चांदी में परिवर्तित नहीं कराया सकता। हालांकि इसे सोने चांदी में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। हालांकि इसे सोने चांदी परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये है आपका मनी सप्लाई की बातें दोस्तों। मनी सप्लाई का काम यहाँ पर
कहां से आ रहा है, बाकी सरकार जारी करती है, मनी सप्लाई करती है, सरकार करती है, सिक्के जारी करती है। लास्ट जोड़ लीजिएगा, सरकारों द्वारा भी सरकारों द्वारा भी मुद्रा आपूर्ति की जाती है, सरकारों द्वारा भी मुद्रा आपूर्ति की जाती है, मुद्रा आपूर्ति की जाती है। यह आपूर्ति सिक्कों के रूप में होती है, यह आपूर्ति सिक्कों के रूप में होती है। लिख लीजिएगा, सिक्के लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, सिक्के लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, जबकि कागजी नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, जबकि कागजी नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, कागजी नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, क्या मतलब है सर इसका? यहाँ पर इसका मतलब है बेटा कि अगर आप सिक्के दे रहे हैं, कुछ आपने सामान लिया मान लाखों रुपए का, आप सिक्के दे रहे हैं अगर उस व्यक्ति को, तो मना कर सकता है लाखों रुपए लेने में सिक्के। वो कहेगा भाई लाख रुपए देना है, सिक्के नहीं देंगे आप, ऐसे नहीं, सिक्के भर दिया आपने उसको। वो लीगल टेंडर है, सिक्के मना नहीं कर सकता कोई, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है वो। आप लाखों रुपए देना पता, सिक्कों में पेमेंट करना चालू कर दिया आपने, तो मना कर सकता है मैं सिक्के नहीं लूंगा आपसे, क्योंकि वो आरबीआई गारंटी नहीं है उसके पीछे ना। आरबीआई गारंटी इसके पीछे, लीगल टेंडर कौन है? आरबीआई का अपना। आप नोट देंगे उसको, अनलिमिटेड देंगे, देना पड़ेगा उसको, मना नहीं कर सकता वो। जी हाँ, तो ये है अनलिमिटेड लीगल टेंडर आपका, ठीक है। तो सिक्के जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लीगल टेंडर है सिक्के, लेकिन वो लिमिटेड प्रकार के हैं। एक सीमा ज्यादा आप नहीं लेगा कोई आपसे, लेकिन नोट अनलिमिटेड होते हैं, जितने देना चाहें दे सकते हैं आप, कोई मना नहीं करेगा आपको। थोड़े थोड़े शब्द आपके काम आएंगे आपके लिए ये।